जय हिंद जय भारत। और आज मैं एक ऐसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि एक प्रतापगढ़ के राजा भैया, जो कि कुंडा एक जगह है, वहाँ पर वो रहते थे। और उनकी एक बहुत सुलझे हुए इंसान, और आज एक ऐसी विडंबना का विषय आया है कि उनकी पत्नी ने आज उनका सिर नीचा कर दिया। किसी कहावत में कहा है कि पत्नी अगर चाहे तो पति को हाथी पर बैठा के रखे, और अगर नहीं चाहे तो वो कहीं का नहीं छोड़े। आज यही हाल श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा के साथ हो रहा है। शादी को 25 वर्ष हो चुके हैं। उन पर 2 बेटे भी हैं और 2 बेटियां भी हैं। आज सोचो कि कितनी बड़ी अनहोनी कितने दिनों से चल रही होगी। आज उन्होंने इस फैसले पर पहुँचे हैं, और जनता के फैसले उन्होंने ऐसे ऐसे सुनाए कि जनता चौंक जाती थी। आज उनके घर में खुद की कोर्ट कचहरी थी। आज वो स्वयं उनकी पत्नी ने कोर्ट में खड़ा कर दिया। इस विषय से क्षत्रिय समाज के लिए शर्म की बात है, और हर किसी के लिए शर्म की बात है कि ठाकुरों में अगर कोई पति और पत्नी अगर कोर्ट जा रहे हैं तो यह बहुत निंदनीय विषय है और समाज को गलत संदेश जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दें, और रानी साहिबा को कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि आज जो विवाद चला है वो पति पत्नी में, जो भाई और पत्नी के बीच का था। पत्नी चाहती है राजा भैया को अपने भाई से अलग रहे, अलग करना, लेकिन भाई भाई होता है, एक सहोदर होता है। माँ की कोख से जन्म लेने वाले भाई बार बार नहीं मिलते। रामायण में भी चौपाई में लिखा है कि पत्नी मिल सकती है, बच्चे मिल जाएंगे, धन संपत्ति मिल सकती है, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलेगा। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी वीरघातनी शक्ति लगने के कारण, उस समय ये बात बोली थी, लेकिन राजा भैया ने इतने लंबे समय के बाद जो फैसला लिया है, आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई है, उन्होंने सही लिया है। अगर पत्नी को उन्होंने छोड़ा है लेकिन भाई को नहीं। लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। जैसे कि न्यूज़ में आई हुई खबरों के अनुसार, जैसे सीएम योगी जी, अन्य लोगों ने वहाँ पर जाकर के समझाया। यह लड़ाई लगभग 2 साल से चल रही है, आपस में गृह कलेश, लेकिन रानी साहिबा को यह समझना चाहिए कि भाई भाई होता है। और किसी ने कहा है कि कोई परेशानी होती है, खाने की परेशानी है, पहनने की परेशानी है, वो तो स्वयं राजा हैं। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि यह छोटा मोह बड़ी बात है, पर यह क्षत्रिय समाज की गरिमा पर यह धब्बा है। और जब कभी भी मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर पत्नी और भाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो भाई को चुनो। आज राजा भैया ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूँगा कि उनके घर पर जो विपत्ति आई है वो टले, और रानी साहिबा को यह सद्बुद्धि दे कि यह मेरी पति की गरिमा का विषय है। आज वो 7 बार विधायक
कई बार निर्विरोध उनका डंका पिटता रहा है और स्वयं उनकी कोर्ट कचहरी हैं और एक अच्छे राजसी घराने से थी उनकी पत्नी, और वो भी स्वयं उनके माता पिताओं को यह सोचना चाहिए कि जो हो रहा है क्या 27 वर्ष बाद यह होना चाहिए, और 27 क्या, मैं तो कहता हूँ कभी नहीं होना चाहिए। हर किसी के घर में पत्नी है, कोई किसी का जीजा है तो कोई किसी का जीजा है तो कोई किसी का साला है तो कोई किसी का साला है। हर रिश्ते को मर्यादा में रहना चाहिए, और जब मर्यादा ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमसे तो अच्छे पशु हैं। यह राजा भैया के साथ की विडंबना नहीं है, यह लगभग सारे पति और पत्नी की घटना है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, लेकिन हर पति में सहन शक्ति करने की क्षमता थी। आज उन्होंने 27 वर्ष, यह एक दिन का झगड़ा नहीं हुआ। आज 2 बच्चे भी हुए, 2 लड़की थीं, 2 लड़के थे, 4 बच्चे थे, और आज 2 साल से, बहुत लंबे समय से, आज राजा भैया ने बहुत लंबे समय के बाद यह फैसला लिया। जब फैसला लेने की बात आई, हालांकि उन्होंने जो फैसला लिया होगा वो सही है, क्योंकि वो हमारे लिए पहले भी राजा थे और आज भी राजा हैं। पर लेकिन यह क्षत्रिय अगरमा के हिसाब से आज रानी साहिबा ने राजा भैया का सिर नीचा कर दिया, और यह इससे राजघराने की बात पे ही दब्बा है। यह बहुत विडंबना का विषय है। जय श्री राम।